तो फाइनली ढूँढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कक्षा 11 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब आपकी और इसका पाठ नंबर 6 को आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पाठ का नाम है महारानी अहिल्याबाई होलकर। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन और लिखा हुआ भी और वीडियोस भी दोनों मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से देख लेना। अब शुरू करते हैं पाठ को। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, आसान सी समझ में भी आ जाएगी आपको कि उन्होंने कैसे संघर्ष करा अपने जीवन काल के दौरान में। देखो, अंग्रेजों की बात है ये भाई, अंग्रेजों के ज़माने की, ठीक है। तो अंग्रेजी शासन काल में महात्मा फूले द्वारा आरंभ की गई समाज सुधार की गतिविधियों को छत्रपति साहू महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री रामस्वामी पेरियार, श्री नारायण गुरु, अणबभाऊ साठे, करमवीर भाऊराव पाटिल ने आगे बढ़ाया। मतलब अलग अलग लोग इसको आगे बढ़ाते गए। शुरुआत तो करी गई थी महात्मा फूले के द्वारा, लेकिन समाज सुधार क्या होता है, समाज में बहुत सारी अंधविश्वास परंपराएं चल रही थी ना, उसको बदलने की कोशिश की जा रही थी। तो उस टाइम पे ये चला था। तो इससे पहले धर्म के ठेकेदार स्त्री को शूद्रवत समझकर उसका तिरस्कार किया करते थे, बेइज्जती किया करते थे। पति के साथ सती होना पुण्य का कार्य समझा जाता था। पति के साथ सती होने का मतलब है जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, पति की चिता पे बैठा के। तो उसको जो है पुण्य का काम समझते थे कि तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। ऐसे समय में महान क्रांतिकारी एवं सर्वजन कल्याणकारी महिला शासिका महिला महारानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ। इस टाइम पे जब पूरी दुनिया में बेइज्जती होती थी, महिलाओं की कोई इज्जत समाज के अंदर नहीं बची थी, उस टाइम पे इनका जन्म हुआ। अब इनकी कहानी पढ़ते हैं, इन्होंने क्या करा और कैसे जो है इन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल पाई या नहीं पा पाई, वो सारा कुछ हमें पता लग जाएगा। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर जिले के चांडी नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह मध्य प्रदेश में हिंदवी राज्य के पताका फहराने वाले महान योद्धा मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर के साथ हो गया। अब देखो, उस समय राजपाट वाला सिस्टम था ना, 1700 की बात है, इतिहास पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याद होगा। अंग्रेज देश में घुसने लग रहे थे, मतलब शुरुआत हो रखी थी उस टाइम पे, अंग्रेजों की एंट्री होने वाली थी बस। मतलब पहले ट्रेड किया करते थे। 1757 में उनकी पहली एंट्री हुई थी, प्रॉपर एंट्री, जब उन्होंने किसी राजा को हरा के कब्जा करा था। उससे पहले की बात है ये टोटल, है ना। जब ये बड़ी हुई होंगी, अब इतनी उम्र तो नहीं बीती होगी, पहले बाल विवाह हो जाता था वैसे भी, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप कि बूढ़ी होके इन्होंने विवाह किया होगा, ऐसा कुछ नहीं था। बचपन में ही हो गया होगा या थोड़ी बड़ी होने पर। जो भी है, इनका जो विवाह था वो हुआ था। इनके जो है जो महान योद्धा थे मल्हार राव होलकर, इनका बेटा था खंडेराव होलकर, उनके साथ हुआ था। पति की आकस्मिक मृत्यु होने पर रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार अहिल्याबाई ने के सती होने की नौबत आ गई। अब ये तो सीधी बात थी, अब पति नहीं रहा तो पति की चिता पे बैठा के उसको जिंदा जलाने का टाइम आ चुका था। परंतु जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि राजा ही नहीं बचा था ना कोई, तो जनहित को ध्यान में रखते हुए मल्हार राव होलकर ने धर्म की रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ते हुए अहिल्याबाई को न केवल सती होने से रोका, अपितु राज्य की बागडोर भी अहिल्याबाई को सौंप दी। यानी कि अहिल्याबाई तुम चलाओ राजपाट, क्योंकि अब ये तो देखो, इनकी तो उम्र हो गई होगी ना, बूढ़े हो गए होंगे। अब राजपाट करने के लिए जो उनका इकलौता बेटा था वो अब नहीं बचा था जिंदा, तो अब राजपाट ऐसे तो छोड़ नहीं सकते ना। अगर पत्नी जो थी उसकी वो भी मर गई तो फिर बचेगा कौन, कोई नहीं बचा, तो राजा कौन बनेगा आगे, तो वो भी दिक्कत थी। तो इस वजह से उन्होंने शायद रोका होगा। अहिल्याबाई ने भी धर्म के पाखंड के विरुद्ध विद्रोह करते हुए और लोक निंदा की चिंता ना करते हुए राज्य की बागडोर संभाल ली। उनका ये मानना था कि सती प्रथा से मेरी मृत्यु हो जाने पर एक गलत परंपरा का निर्वाह होगा। एक गलत, जब एक राजा जो है ना एक गलत परंपरा को चलाता है तो वो परंपरा जो है आम जनता में फैलती चली जाती है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो सती प्रथा की जो बात है वो रुकनी शुरू होगी, कहीं ना कहीं रुकावट आएगी उस परंपरा में। परंतु मेरे जीवित रहने पर लाखों प्रजाजनों को सुख मिलेगा। अगर मर गई तो कोई फायदा होना नहीं है, कोई दूसरा राजा आएगा कब्जा करेगा, क्या पता इनको मार दे या जो भी करे, बट अगर ये जीवित है अपने जिंदा रहते सुख देने की कोशिश करेगी। अहिल्याबाई ने पति, ससुर और पुत्र की मृत्यु होने पर भी धैर्य ना खोते हुए राज्य का सफल संचालन किया। यानी कि उसके जितने संबंधी रिश्तेदार जो भी थे, कह सकते हो, जो परिवार से जुड़ते थे, पति तो मर ही गया था, फिर ससुर भी मरा, बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, तो ऐसी स्थितियों
चुनौतियों के बावजूद भी उन्होंने अच्छा संचालन किया अपने साम्राज्य का। प्रजा को कष्ट देने वाले असामाजिक तत्वों को पकड़कर समझाने का प्रयास किया और जीवन यापन हेतु जमीनें देकर सुधार का रास्ता दिखाया। ऐसा नहीं था, देखो जो राजा लोग करते थे कि तुम प्रजा को दुखी कर रहे हो, चल तेरा सर कलम कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। इन्होंने बिल्कुल सभ्य तरीका अपनाया। उन्होंने जो है उनको पकड़ा, उनको बोला कि तुम क्यों कर रहे हो। उनके पास जमीन नहीं थी, खाने के लाले पड़े हुए थे, और उनको जो है जमीनें दी गई ताकि वो सुधर सके। प्रजा को करों से राहत देते हुए न्यूनतम कर वसूला जाने लगा। न्यूनतम कर का मतलब है इतना कम कर था कि मतलब लोग खुश रह सके, अपना गुजारा आराम से चला सके। जितना मैक्सिमम जो है कर सकता है कोई राजा, तो उतना न्यूनतम कर लिया गया था जनता से। यह भी सुनिश्चित किया गया कि करों से प्राप्त धन का उपयोग केवल प्रजाहित के कार्यों में हो, ऐसे कोई पर्सनल जो है बीच में ब्लैक में पैसा ना खा जाए। अहिल्याबाई ने स्वयं को राज्य के धन की मालकिन न मानकर जिम्मेदार संरक्षक माना। देखो ज्यादातर राजा तो क्या करते थे कि उस समय कि और धन था जो आ रहा था कर से, तो उस धन से ऐश करते थे, पैसे को ऐसे ही खर्चा कर देते, कुछ कुछ बनाते रहते थे शौक में, मजे में, अपने फायदे के लिए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने सोचा कि ये सारा पैसा प्रजा का है और उसी की भलाई में इस्तेमाल होना चाहिए, और उन्होंने वैसा ही किया था। जिनका यह कर्तव्य है कि प्रजा ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस धरोहर स्वरूप निधि का उपयोग केवल जनहित में ही करे। वह प्रजा के सुख दुख की जानकारी स्वयं प्रजा से मिलकर लिया करती और न्यायपूर्वक निर्णय दिया करती थी। ऐसा नहीं था कि कोई ऐसे ही आके झूठ मूठ का बोल दे, भाई जाके ऑन द स्पॉट जो है निर्णय देगी वहीं पे जाके। तो उसके राज्य में जाति भेद की कोई मान्यता नहीं थी। यानी जाति भेद होता है ना कि तू छोटी जाति है, तेरी बड़ी जाति है, हम तुम्हें पानी नहीं देंगे, ये वो भेदभाव यहाँ पर नहीं था, और सारी प्रजा समान रूप से आदर की हकदार थी। अहिल्याबाई लोक माता के रूप में जाने जाने लगी। उनका ये मानना था कि प्रजा का पालन संतान की तरह करना ही राजधर्म है। अब वो तो मतलब बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड पॉइंट को देखते हुए बहुत ही अच्छा काम कर रही थी कि हाँ, मुझे बस जनता की भलाई करनी है, मुझे और कुछ इस जनता से नहीं चाहिए। उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में प्रजा को दत्तक लेने का व स्वाभिमान पूर्वक जीने का अधिकार दिया गया। यानी कि प्रजा को ही गोद ले लिया उन्होंने, कह सकते हो। जैसे बेटा तो था नहीं, तो अब उत्तराधिकारी नहीं था, तो उन्होंने प्रजा को गोद ले लिया और प्रजा की भलाई में काम करने लगी। यदि कोई राज्य कर्मचारी अवैध रूप से प्रजा से वसूली करता पाया जाता, तो उसे तुरंत दंड देकर अधिकार विहीन कर दिया जाता, यानी कि बर्खास्त कर दिया जाता। पहली ही दरखास्त में बर्खास्त, क्या सॉलिड निर्णय था भाई। आजकल की पुलिस को देख लो यार, मतलब ज्यादातर बढ़िया है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे बहुत है सिस्टम बेकार। तो वो चीज भी सुधरना चाहिए देश के अंदर, है ना। वैसा इनके मामले में नहीं था। इनका मामला बिल्कुल क्लियर था, पकड़ा गया, गया नौकरी से, बस फायरिंग हो गया, बस वहीं पे मैटर। समस्त प्रजाजनों को न्याय मिले, इसके लिए गांव में पंचायती व्यवस्था को मजबूत किया गया। कृषि की अभिवृद्धि पर ध्यान देते हुए कृषकों को न्याय देने की व्यवस्था की गई, ताकि कृषकों को भी कोई तकलीफें ना हो, घपले वपले ना हो, स्कैम ना हो, किसानों को शोषण ना हो। बेरोजगारों हेतु रोजगार धंधों की योजनाएं बनाई गई कि कैसे उनको काम दिला सकते हैं हम। प्रजा की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रास्ते, पुल, घाट, धर्मशालाएं, बावड़ी व तालाब बनाए गए। रास्ते के दोनों ओर वृक्षारोपण किए गए। निर्धन तीर्थ यात्री की सुविधा के लिए अन्नदान क्षेत्र खोले गए। तो मतलब हर तरीके से उन्होंने वो तरक्कियां करी जिससे उनकी प्रजा को सुविधाएं मिल सके। उसने अपने राज्य में ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारत के अन्य राज्यों में भी इन सुविधाओं की व्यवस्था करी। यानी कि जहां तक उनकी सल्तनत थी, साम्राज्य था, वहीं तक तो कर सकती थी, तो वहां तक उन्होंने करी वो चीजें। जैसे बिहार के गया धाम में फल्गु नदी के तट पर निर्मित विष्णुपद मंदिर और देवघाट, हरिद्वार में गंगा जी के तट पर कुसरा कुसारवत घाट आदि का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ये जो है ना, ये बिहार वाला ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। फल्गु नदी के तट पर विष्णु पद मंदिर किसने बनवाया था, तो वो पूछ सकते हैं, वो उन्होंने बनवाया था, महारानी ने, ठीक है। वो नाम आपको बताना पड़ सकता है। अहिल्याबाई ने समाज शत्रुओं और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाकर उनके भी पुनर्वास की व्यवस्था करी। किसी को ऐसे जो है मारा नहीं भाई, मतलब ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब पहले के राजा बहुत मृत्युदंड सुनाया करते थे, इन्होंने ऐसा कभी नहीं करा। उनके सामाजिक और राजकीय कार्यों से प्रजा खुश और पूर्ण रूपेण संतुष्ट थी। इसी का प्रभाव था कि निजाम शाही और पेशवा शाही के अनेक लोग अपना राज्य छोड़कर इनके राज्य में आकर बसने की इच्छा व्यक्त करते थे। ये देख लो तुम, बाहर की सल्तनतों में जो बड़े बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े जो राज मतलब
जो कह सकते हो कि जमींदार वगैरह जो भी लोग थे, वो हर कोई यही कामना करता था कि हम इनके सल्तनत में जाके रहें। अहिल्याबाई के शासनकाल के सुख और शांतिपूर्ण वातावरण की चर्चा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी की है, वो भी किया करते थे। भारत की इस वीरांगना ने अन्य राजाओं के सामने एक उच्च आदर्श स्थापित किया कि तुम एक अच्छे राजा कैसे बन सकते हो। अतएव उन्हें तत्कालीन सर्वजन कल्याणकारी प्रथम भारतीय महिला शासिका के पद से सम्मानित किया गया कि वो पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने पूरी जनता के कल्याण के बारे में सोचा। 13 अगस्त 1795 को लोकमाता अहिल्याबाई जन जन के हृदय पर अपनी छाप छोड़कर परलोक सिधार गई, यानी कि उनका अब देहांत हो चुका था। तो ये थी उनकी जीवन भरी कहानी और उन्होंने अपना पूरा जीवन कह सकते हो जनता की भलाई में लगा दिया और जनता उनको लंबे अरसे तक याद करती रही। और फिर तो अंग्रेजों ने किसी को छोड़ा ही नहीं भाई, कौन याद किसको करेगा, है ना। तो ये थी पूरी कहानी महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। आई होप मजा आया होगा, छोटी सी प्यारी सी कहानी थी। चलो वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।